कक्षा 10 के विद्यार्थियों, राजेश सर SSIC हिंदी की पाठशाला में आपका स्वागत है। आइए हम सभी लोग कक्षा 10 की हिंदी में दिया हुआ संस्कृत का पहला पाठ पढ़ते हैं और अर्थ निकालने का प्रयास करते हैं। तो पहला पाठ है आप लोगों का वाराणसी यानी बनारस। चलिए शुरू करते हैं कि वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी यं विमल सलिल तरंगाया गंगाकूले स्थिता अस्य घट्टानां वलयाकृति पंक्ति धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते अगणिता पर्यटका सुदूरेभ्य देशेभ्य नित्यमत्र आयान्ति अस्या घट्टानाच्च शोभां विलोक्य इमां बहु प्रशंसन्ति। आइए कुछ कठिन शब्दों के अर्थ भी देख लेते हैं। वाराणसी सुविख्याता, सुविख्याता माने बहुत प्रसिद्ध, प्राचीना माने प्राचीन, नगरी माने नगर, इयम माने यह, विमल सलिल तरंगाया माने स्वच्छ जल की लहरों से युक्त, गंगा यानी गंगा के, कूले माने किनारे स्थित है, अस्या घट्टायाम वलयाकृति इसके घाटों की, घट्टायाम माने घाटों की, वलयाकृति माने घुमावदार, वलयाकृति माने घुमावदार आकृति वाली, चंद्रिका पंक्ति, धवलायाम चंद्रिकायाम, धवलायाम चंद्रिकायाम चांदनी रात, चांदनी में यानी स्वच्छ चांदनी में, बहुराजते बहुत सुशोभित लगती है, बहुराजते बहुत सुशोभित लगती है, अगणिता पर्यटका, अगणिता माने अनगिनत, अनगिनत, पर्यटका माने पर्यटक, सुदूर माने सुदूर, देशेभ्य माने देशों से, नित्य माने प्रतिदिन, अत्र माने यहाँ, आयांत माने आते हैं, अस्या घट्टानाच और इनके घाटों की शोभा को देखकर, इनके घाटों की शोभा को देखकर, इमाम बहु प्रशंसति इनकी बहुत प्रशंसा करते हैं। अब आइए इसका अर्थ निकालते हैं। वाराणसी, वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, वाराणसी बहुत प्रसिद्ध प्राचीन नगरी है। इयम विमल सलिल तरंगाया कूले स्थिता यह स्वच्छ जल की तरंगों वाली गंगा के तट पर स्थित है, यह स्वच्छ जल की तरंगों वाली गंगा के तट पर स्थित है। अस्या घट्टानां वलयाकृति पंक्ति धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते इसके घाटों की घुमावदार आकृति चंद्रमा की सफ़ेद चांदनी में बहुत सुंदर लगती है। अगणिता पर्यटका सुदूरेभ्य देशेभ्य नित्यम अत्र आयान्ति यहाँ पर प्रतिदिन दूर दूर से अनेक पर्यटक आते हैं, आयांति आते हैं, कामा लगा हुआ है इसलिए आगे बढ़ते रहेंगे। अस्या घट्टानाच शोभां विलोक्य इमाम बहु प्रशंसन्ति और इनके घाटों की सुंदरता को देखकर इनकी बहुत प्रशंसा करते हैं, इमाम बहु प्रशंसन्ति इनकी बहुत प्रशंसा करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। वाराणस्यां प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्यायाः दिव्यं ज्योति द्योतते अधुनापि यत्र संस्कृत वाग्धारा सततं प्रवहति जनानां ज्ञानाच्च वर्धयति अत्र अनेके आचार्या मूर्धन्या विद्वांसः वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरता न केवलं भारतीयाः अपितु वैदेशिका गिर्वाणवाण्याः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति, निःशुल्कं च विद्यां गृह्णन्ति। अत्र हिंदू विश्वविद्यालयः, संस्कृत विश्वविद्यालयः, काशी विद्यापीठम् इत्यते त्रय विश्वविद्यालयाः सन्ति। येषु नवीनां प्राचीनानाञ्च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम् अध्ययनं प्रचलितः। आइए अर्थ निकालते हैं। पहले कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देख लेंगे। वाराणस्यां प्राचीन कालादेव, प्राचीन कालादेव यानी प्राचीन कालादेव प्राचीन काल से ही, गेहे गेहे, गेहे गेहे मतलब घर घर में, द्योतते, द्योतते मतलब होता प्रकाशित है, अधुनापि आज भी, संस्कृत वाग्धारा संस्कृत वाणी का प्रवाह, सततम प्रवहत, सततम माने लगातार, प्रवहत माने प्रवाहित है, जनानाम ज्ञानाच वर्धयति, वर्धयत माने बढ़ाने के लिए, बढ़ाती है, जनानाम
जो लोगों के ज्ञान को बढ़ाती है। अत्र अनेके आचार्य मूर्धन्या, मूर्धन्या माने होता है उच्च कोटि के, विद्वांसा माने विद्वान, वैदिक वैदिक वांगमयस्य, वैदिक वांगमयस्य मतलब वैदिक साहित्य के, अध्ययने अध्यापने पढ़ाने और पढ़ने, च इदानीम नीरता यहाँ आते रहते हैं। इदानी माने इस समय, नीरता माने लगे हुए हैं, पढ़ाने वाले पढ़ने वाले वहाँ पे लगे रहते हैं। न केवलम भारतीय, न केवल भारतीय अपितु वैदेशिका, अपितु वैदेशिका गिरवाण वाणिया, गिरवाण वाणिया मतलब होता है देववाणी यानी संस्कृत वाणी सीखने के लिए, अध्ययनाय, अध्ययनाय यानी सीखने के लिए पढ़ने के लिए, अत्र यहाँ आगच्छन्ति आते रहते हैं। निःशुल्क च विद्या ग्रहण और निःशुल्क ही विद्या ग्रहण करते हैं। अत्र हिंदू विश्व, यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ इत्यति यह 3 विश्वविद्यालय हैं। येषु नवीनाम प्राचीनानाम ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलित, यह ज्ञान विज्ञान के लिए प्राचीन काल से यह नगरी प्रसिद्ध है। आइए अब अर्थ निकालते हैं मेरे प्यारे बच्चों। वाराणस्याम प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्यायाम दिव्यम ज्योति द्योतते, द्योतते। वाराणस्याम प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्यायाम दिव्यम ज्योति द्योतते। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित है। अधुनापि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततम प्रवहति, जनानां ज्ञानाच्च वर्धयति। आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा लगातार प्रवाहित हो रही है। अत्र अनेके आचार्या मूर्धन्या विद्वांस वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरता। यहाँ इस समय भी अनेक आचार्य उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में लगे हुए हैं। न केवलम भारतीया अपितु वैदेशिका गिर्वाणवाण्या अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। भारतीय ही नहीं अपितु विदेशी भी यहाँ पर देववाणी संस्कृत के अध्ययन के लिए आते हैं। निःशुल्कम च विद्यां गृह्णन्ते, और निःशुल्क विद्या को प्राप्त करते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्यति त्रय विद्यालयम सन्ति। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय तथा काशी विद्यापीठ ये तीनों विश्वविद्यालय हैं। येषु नवीनाम प्राचीनानाच ज्ञान विज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलितः, जिनमें ज्ञान विज्ञान के नए तथा पुराने विषयों का अध्ययन चलता रहता है। आइए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केन्द्रस्थलम् अस्ति। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसिद्धः। मुगल युवराजः दाराशिकोः यत्रागत्य भारतीय दर्शनं शास्त्राणाम् अध्ययनं करोत्। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत्, यत् तेन उपनिषदाम् अनुवादः पारसी भाषायां कारितः। अब इसका अर्थ देखते हैं प्यारे बच्चों। पहले शब्दार्थ देख लें कठिन कठिन। एषा नगरी संस्कृत भाषाया संस्कृतस्य भारतीय संस्कृतेश्च संस्कृत भाषायाश्च केंद्रम स्थलम अस्ति। इत एव माने क्या होता है? यहीं से संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च और संस्कृत का आलोक प्रकाश सर्वत्र प्रसिद्ध माने फैला, सभी जगह, सर्वत्र प्रसिद्ध माने सभी जगह फैला। मुगल युवराज दाराशिकोह
अत्रागत्य भारतीय दर्शनम शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत् स तेषां ज्ञानेन यथा प्रवहितः अभवत् यत् तेन उपनिषदाम अनुवादः पारसी भाषायां कारितः, कारिता माने करवाया, ठीक है, पारसी भाषा में अनुवाद करवाया। अब इसका अर्थ हम लोग निकालते हैं। तो प्यारे बच्चों अर्थ देखते हैं हम लोग। एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायास केंद्रस्थलम अस्ति। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा का केंद्र स्थल है। केंद्र स्थलम अस्ति, केंद्र स्थल है। इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसेत्। यहीं से संस्कृत साहित्य और संस्कृति का प्रकाश सभी जगह फैला है। मुगल युवराज दारा शिकोह अत्रागत्य भारतीय दर्शनम शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। मुगल युवराज दारा शिकोह ने यहाँ आकर भारतीय दर्शन शास्त्रों का अध्ययन किया था। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावितः अभवत्। वह इनके ज्ञान से बहुत प्रभावित हुआ। यत तेन उपनिषदाम अनुवादः पारसी भाषायां कारितः। उसने इन उपनिषदों का अनुवाद फारसी भाषा में करवाया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। इयं नगरी विविध धर्माणां संगम स्थली महात्मा बुद्ध तीर्थकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीरः गोस्वामी तुलसीदास अन्य च बहवः महात्मनः अत्रागत्य स्वीयान् विचारान् प्रसारयन् न केवलं दर्शने साहित्ये धर्मे अपितु कलाक्षेत्रेऽपि इयं नगरी विविधानां कलानां शिल्पानांच कृते लोके विस्तृता। अत्रात्य कौशेशाटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते। अत्रत्या प्रस्तरमूर्तयः प्रथिताः इयं निजां प्राचीन परंपराम् इदानीमपि परिपालयति तथैव गीयते कविभिः। मंगलम मरणम यत्र विभूति यत्र विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम काशीम केनोपमायते। आइए अब अर्थ निकालते हैं कि इयम नगरी विविध धर्माणाम, एक मिनट, इयम नगरी विविध धर्माणाम, विविध धर्माणाम मतलब विभिन्न धर्मों के, संगम स्थली मतलब मिलने का स्थान। महात्मा बुद्ध तीर्थकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्य बहव माने बहुत से, महात्मा अत्रागत्य यहाँ आकर, स्वीयान अपने, विचारों को प्रसारित किए, फैलाए, न केवलम दर्शने न केवल दर्शन साहित्य धर्मे अपितु कला क्षेत्र में भी। यम नगरी विविधां कलाम शिल्पानाश्चे मतलब शिल्पों के, कृते मतलब के लिए, विश्रुता माने प्रसिद्ध है। अत्रत्या यहाँ की, कौशेशाटिका रेशमी साड़ी देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते फैली हुई है। अत्रात्य प्रस्तर मूर्तियाँ प्रथिता और यहाँ की पत्थर की मूर्तियाँ भी प्रसिद्ध हैं। इयम निजाम प्राचीन परंपराम इदानीं परिपाले तथैव गीयते कभी भी। क्या गाते हैं? मंगलम मरणम, मंगलम मतलब कल्याणकारी, मरणम मतलब मरना, यत्र विभूति यत्र विभूषणम, यहाँ की विभूति ही यहाँ का आभूषण है, यहाँ की राख ही यहाँ का आभूषण है। कौपीनम और लौंगोटी, यत्र कौशेयम और रेशमी वस्त्र से कीन मियते, कीन किसके द्वारा मापी जा सकती है, देखी जा सकती है, ये अर्थ देखा जाए तो इयम नगरी विविध धर्माणाम स्थली, इयम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, यह नगरी विविध धर्मों की संगम स्थली है।
महात्मा बुद्ध, तीर्थकर, पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी तुलसीदास, अन्य च बहव, और अन्य बहुत से महात्माओं ने अत्रागत्य यहाँ आकर के स्वीयान विचारयान प्रसारण अपने विचारों को फैलाया। न केवल दर्शन साहित्य धर्मे अपितु, केवल दर्शन और साहित्य के क्षेत्र में ही नहीं, अपितु कला के क्षेत्र में भी यह नगरी विविधानाम कलानाम विविध कला शिल्पाश्च कृते लोकस्ता, अपितु यह नगरी कला के क्षेत्र में भी यह नगरी तरह तरह की कलाओं और शिल्पों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। विश्वता माने प्रसिद्ध है। अत्रत्या कौशे साटिका, यहाँ की रेशम की साड़ियाँ देशे सर्वत्र स्पृहन्ते, देश देश में फैली हुई हैं, यानी प्रसिद्ध हैं, पसंद की जाती हैं। स्पृहन्ते मतलब पसंद की जाती हैं। अत्रत्या प्रस्तर मूर्तयः, यहाँ के पत्थर की मूर्तियाँ प्रसिद्ध हैं। प्रथिता माने प्रसिद्ध हैं। इयम निजाम प्राचीन परंपराणाम इदानीं परिपालयति, यहाँ अपने प्राचीन परंपरा का इस समय भी पालन कर रही हैं। यह नगरी अपने प्राचीन परंपरा का भी पालन कर रही है। तथैव गीयते कवि भी, इसीलिए कवियों ने के द्वारा गाया गया है। तथैव माने इसीलिए कवियों के द्वारा गाया गया है कि मंगलम मरणम, जहाँ मरना भी मंगलकारी है, जहाँ शरीर पर भस्म लगाना भी विभूतियत्र विभूषणम, यानी जहाँ पर विभूति अर्थात भस्म लगाना भी आभूषण के समान माना जाता है। और कौपीनम यत्र कौशेयम, और जहाँ पर लंगोट को ही रेशमी वस्त्र माना जाता है। काशीम केनीप्यते, काशी केनोपमायते, ठीक है, अर्थात वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात काशी अतुलनीय है। काशी कैसी अतुलनीय है, इसकी समानता किसी से नहीं की जा सकती। तो प्रिय छात्रों, आज के लिए इतना ही, और इस पाठ का हम अगले वीडियो में बनाएंगे। धन्यवाद।